एक नॉर्मल हिंदी बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं, तो जैसे कोई स्टूडेंट्स है हिंदी बैकग्राउंड से है, वो तैयारी करना चाह रहा है प्रीलिम्स के लिए, तो स्पेशली प्रीलिम्स के लिए वो कैसे करें? सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसे देखना बहुत जरूरी है, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सो जैसे कि मेंस है, मेंस काफी लेंथी सिलेबस हो जाता है, तो कैसे पढ़ते थे आप? एग्जैक्टली बताइए कि कब क्या चीजें कैसे करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो हमारे साथ है कुंदन सर, जिनका रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट के लिए बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। तो अभी हम उनकी स्ट्रेटजी जानेंगे, जर्नी जानेंगे, क्या उन्होंने बुक फॉलो करी, कैसे अपनी स्टडी की, जो भी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। जी, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड में मैथ ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया हो मगर यूनिवर्सिटी से। ओके जी, उसके बाद मैंने सिविल सर्विस तैयारी करना शुरू कर दी। ओके, तो सिविल सर्विसेज की जैसे आपने तैयारी करना स्टार्ट करी, तो कैसे सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है? जी, मैंने तो पहले ग्रुप डी में ज्वाइन किया था। Okay. उसके बाद लेकिन लगन था कि जॉब करनी है सिविल सर्विस का, तो उसमें जॉब के दौरान ही मैंने तैयारी शुरू कर दी। और अंत आप ग्रुप डी की तैयारी मतलब जॉब करते रहे, उसी के साथ ही तैयारी भी करते? जी, कि जॉब सिक्योरिटी के तौर पे देखा गया तो करने के लिए। तो टाइम मिल जाता था आपको? जी, टाइम फिर निकालना पड़ता है ना, टाइम मिल जाता था। वहाँ पे जो भी स्टाफ थे उन्हें कोऑपरेटिव थे। ओके, सो आपका ये कौन से अटेम्प्ट में हुआ है? जी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है। और आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या है? जी, मेरा मीडियम हिंदी रहा और ऑप्शनल हिस्ट्री रहा। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम्स जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके काफ़ी कम टाइम बचा है, और इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ई विद्या बुक, जो कि प्रीवियस ईयर की बुक है। और आप सभी को पता है कि बीपीएससी एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो इस बुक का नाम है बीपीएससी बिहार पीसीएस, और इसमें सॉल्व पेपर्स हैं 2023 और 5 तक के, यानी कि 2005 से 2023 तक के। चलिए मैं आपको अंदर कंटेंट आपको दिखाता हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं, और यहाँ पे ये कंटेंट दे रखा है। अगर मैं आपको क्वेश्चंस पेपर दिखाऊं, 68 जो बीपीएससी हुआ था 68 परीक्षा, उसका ये प्रीवियस ईयर पेपर है। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, और ये किताब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। पूरे जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो दिए गए हैं, बाद में उनके उत्तर दिए गए हैं, साथ ही साथ फिर इनके एक्सप्लेनेशन भी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं। आप सभी को पता है कि बीपीएससी में प्रीवियस ईयर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप इससे सारे क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर के कर लेते हो तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली यहाँ से आपके आ सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से इसमें सारे जो प्रीवियस ईयर दिए गए हैं फ्रेंड्स। सो आप ये अगर बुक परचेज करना चाहते हैं तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बहुत ही अमेजिंग बुक है। लास्ट मोमेंट में बीपीएससी जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए ई विद्या ऑप्शनल हिस्ट्री का। ओके, सो आप अब अपनी स्ट्रेटजी बताना स्टार्ट करिए वन बाय वन करके, कि आपने कैसे पढ़ना स्टार्ट किया, कब क्या किया, कैसे मतलब तैयारी स्टार्ट हुई एक्चुअल में बीपीएससी को लेकर। देखिए, शुरू में तो मैं रेलवे एसएससी की तैयारी किया, तो एक प्रीलिम्स में तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। हाँ। एक बिहार स्पेशल की बुक को फॉलो किए, प्रीलिम्स हुए। उसके बाद मैंने प्रीलिम्स देने के बाद तुरंत मार्क्स उतने आ रहे थे तो मैंने मेंस में लग गया। मेंस में आंसर राइटिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैंने शुरू से आंसर राइटिंग करना शुरू किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बैंक के माध्यम से, और उसको लिखते थे। और लिखते फिर मैंने एक टेस्ट ज्वाइन किया था, उसके माध्यम से ग्रुप ज्वाइन किए थे, चूँकि लॉकडाउन में ऑफलाइन क्लास हो नहीं रहा था, तो ऑनलाइन जुड़े थे, उसी से आंसर राइटिंग चल रहा था। मेंस के बाद मैंने फिर इंटरव्यू की तैयारी सीएसपी अकेडमी के माध्यम से। ओके, सो बात की जाए सर, जैसे स्ट्रेटजी जब हम बनाते हैं तो चीज़ों को काफ़ी ध्यान रखना होता है। सो अब आप प्रीलिम्स के स्पेसिफिक बताइए। आपने बता तो दिया ग्रुप डी की आपने तैयारी करी तो आपका हो गया था, लेकिन आपकी तरह और स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं पता होगा कि कब क्या पढ़ना है। एक नॉर्मल हिंदी बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं, तो जैसे कोई स्टूडेंट्स है हिंदी बैकग्राउंड से है, वो तैयारी करना चाह रहा है प्रीलिम्स के लिए, तो स्पेशली प्रीलिम्स के लिए वो कैसे करें? सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसे देखना बहुत जरूरी है, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। उससे आप पाएंगे कि जो कुछ मेजर सेक्शन है, जैसे हिस्ट्री हुआ, साइंस हुआ और करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल, ये 4 सेक्शन ढंग से कवर कर पाते हैं तब आप प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। प्रीलिम्स के लिए जी, इसके लिए आप कुछ करंट अफेयर का एक दो मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे घटना चक्र बुक आती है, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी प्रीलिम्स के लिए। और प्रीवियस ईयर, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उससे आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी होता है पीटी में। ओके, उससे आप एक आइडिया मिले क्वेश्चन कहाँ से बुझाते हैं, रणनीति के तौर पर आप तैयारी कर सकते हैं। राइट जी। ओके, और मेंस के लिए? मेंस के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आप सिलेबस का एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से मिला जुला क्वेश्चन आते रहते हैं।
जैसे मेरा इतिहास ऑप्शन है तो इतिहास में तो कुछ करंट इशू होंगे नहीं, तो इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिश करें कि आंसर राइटिंग को बार बार करें, हर बार इंप्रूव करने का प्रयास करें ताकि आपका आंसर और सुदृढ़ हो सके। ओके, सो जैसे कि मेंस है, मेंस काफी लेंथी सिलेबस हो जाता है, और आपने बोला कि आपने मेनली जो मेंस की तैयारी वो जो गैप मिलता है प्रीलिम्स होने के बाद तो उसी टाइम पर करी है, तो कैसे पढ़ते थे आप? एग्जैक्टली बताइए कि कब क्या चीजें कैसे करें। जी मतलब एक रणनीति होना चाहिए इसमें। सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी कुछ सालों का क्वेश्चन देखेंगे आप तो पाएंगे कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तो उसके साथ एक उसमें 4 पार्ट होता है उस मेंस में। एक 100 नंबर का हिंदी होता है और 200 से 300 मार्क्स का 2 पेपर होते हैं, GS1 का और GS2 का, और एक ऑप्शनल पेपर होता है। तो पहला जो पेपर हिंदी का वो क्वालिफाई मार्क्स का होता है, तो आपको तो ऐसे ही निकल जाएंगे, वो थोड़ा बहुत कर लेंगे तो। और रही बात GS1 के लिए, आप उसमें भी 3 सेक्शन है। एक सेक्शन होता है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का। दूसरे सेक्शन होते हैं उसका करंट अफेयर का और IR का, और तीसरे होते हैं DI का। तो DI पे भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। वैसा सेक्शन है जो कि आपको 72 मार्क्स से 2 को समाना होता है, उसमें 72 आ सकते हैं। और GS1 में जो DI का सेक्शन है उसमें आप कर पाते बेहतर तो आपका 100% हो जाएगा। ओके, जो बिहार स्पेशल है उसको कैसे कवर करते हैं? बिहार स्पेशल देखिए, हर बिहार कुछ भी बिहार से जो BPSC है इसे बिहार से आप जोड़ सकते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो बिहार के रेफरेंस दे तो ज़्यादा आंसर इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, सो नॉर्मली तैयारी करते करते क्या होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ना है, थक गए, अब नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पर फ्रस्ट्रेशन तो सबको होता है, लगता है कि मतलब क्या करें, मतलब पढ़ नहीं पाएंगे अब। लेकिन उस टाइम भी आपको अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा कि नहीं करना है, अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। कितने घंटे पढ़ते थे और आज? घंटा आवर मैंने गिन के मैंने नहीं किया, ठीक ना, मतलब जब जो भी समय मिला, जब समय मिला मैंने पढ़ा। अगर नींद आए तो ऐसा नहीं कि नींद आए तो मैं पढ़ता रहा, मतलब नींद आए तो सो लेंगे 1 घंटा, उसके बाद जब भी जगे तो पढ़ाई किए। और जैसा कि मैंने बताया कि जॉब में थे तो टाइम का थोड़ा अभाव भी रहा, फिर भी उस दौरान मैंने जब भी समय मिला मैं तैयारी की। ओके, सो जैसे जॉब में होते हैं तो नॉर्मली कितना टाइम मिलता है? कुछ तो अराउंड आपको आइडिया होगा, जैसे आपकी तरह और भी लोग हैं और भी चीज़ें करते हैं, जैसे अब जॉब कर रहा है फिर उसके बाद अपना भी देखना है, घर परिवार को भी देखना है, पढ़ना है, ऐसा कुछ था? जी, जॉब में रहने के बाद जो ड्यूटी हुआ तो पढ़ाई तो थोड़ा बहुत जैसे टाइम मिला, जो भी गैप मिला ना, अब ऑनलाइन का ज़माना है, मोबाइल पे सारा चीज़ अवेलेबल है, उस चीज़ से आप हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद जब भी ड्यूटी के आने के बाद मैंने जो भी समय मिला उसको तैयारी किया, और कुछ मंथ का मैंने लीव भी लिया था मेंस के दौरान में। ओके, उसमें मतलब BPSC जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या पूछा जाता है आपसे? जी, इंटरव्यू के लिए देखिए 2-4 सेक्शन को आपको, जैसे में ऑप्शनल सब्जेक्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो भी बैकग्राउंड एजुकेशन बैकग्राउंड है उससे क्वेश्चन, यदि आप जॉब में पहले से हैं तो उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और करेंट इशू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो इंटरव्यू के लिए कुछ प्रिपेयर किया था आपने, कैसे करा? जी, इंटरव्यू के लिए मैंने CSP एकेडमी जो शेख सर का है, मैंने उससे भी हेल्प लिया, काफ़ी मदद मिला, वहाँ से काफ़ी सपोर्ट मिला। ओके, सो जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट है वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि एक्चुअल में गिनी चुनी किताबें बता दीजिए जिससे कि उनको सफलता मिल सकती है, ये सरसठ भी हो या फिर 68 भी हो, किसी के लिए भी तैयारी। देखिए, किसी मीडियम से पढ़े उसके लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर, प्री का भी और मेंस का भी। इसके साथ साथ कुछ बुक है जैसे NCERT फॉलो कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ आप मेंस के लिए एक मेंस और प्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीका में फॉलो कर सकते हैं, और एक बिहार स्पेशल की बुक होनी चाहिए। ओके, सो लास्ट में जो न्यू एस्पिरेंट उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सबों के लिए है कि लगे रहिए, बस अपने आप पे भरोसा रखिए, जरूर होगा, सफल जरूर होंगे आप। अपने आप पे भरोसा ही बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को, स्ट्रेटजी को, बुक लिस्ट को शेयर किया। सो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।